लाहौल स्पीति की घाटी, जो हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, अपनी अद्वितीय भौगोलिक संरचना, जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रही है, बल्कि स्थानीय जनसंख्या के अधिकारों और जीवन शैली पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। चंद्रभागा बेसिन में प्रस्तावित पनविद्युत परियोजनाओं के खिलाफ आज में लाहौल स्पीति के उदयपुर में आयोजित विशाल प्रदर्शन रैली इस संकट की गंभीरता को दर्शाती है। लाहौल और पांगी घाटी के चिनाब बेसिन पर लगभग 1.5 दर्जन बड़े जलविद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें प्रमुख परियोजनाएं जैसे जिस्पा 300 MW, स्टीगरी 98 MW, छद्दू 120 MW, मयार 120 MW और सेली 400 मेगावाट शामिल है। इन परियोजनाओं के निर्माण से लाहौल और पांगी घाटी के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में हिमाचल सरकार ने तेलंगाना सरकार के साथ मयार और सेली परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो स्थानीय जनसंख्या की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए किया गया है। इन परियोजनाओं के निर्माण से लाहौल और पांगी घाटी की उपजाऊ जमीन, जैव विविधता और लुप्तप्राय प्रजातियों का विनाश होगा। इसके अलावा स्थानीय निवासियों को विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। किन्नौर और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में बड़े जलविद्युत परियोजनाओं के कारण भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ऐसे विकासात्मक प्रयासों का पर्यावरणीय प्रभाव गंभीर हो सकता है। डॉक्टर रवि चोपड़ा समिति ने उत्तराखंड त्रासदी के कारणों की जांच करते हुए बड़े जलविद्युत परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहराया। इसी प्रकार अभय शुक्ला समिति ने ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर इन परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने भी इन परियोजनाओं को उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए अनुचित बताया है। लाहौल घाटी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 9000 फीट है, जो इसे और भी संवेदनशील बनाती है। लाहौल और पांगी घाटी में प्रस्तावित पनविद्युत परियोजनाओं के खिलाफ स्थानीय जनसंख्या का एकजुट होना आवश्यक है। विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से बचने के लिए स्थानीय समुदायों को अपनी आवाज उठानी होगी। यह न केवल उनके अधिकारों की रक्षा